2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लग चुके हैं और अपने अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए एक दल दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल कराने में भी लग गए हैं। बता दें कि जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के तहत बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने कुनबे को बढ़ाने की जुगत कर रही है। जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई को बीजेपी, समाजवादी पार्टी और रालोद में बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। 31 जुलाई को विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सपा की चायल से विधायक पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कौशाम्बी जिले के एक और सपा विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सपा से पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन नामों के अलावा भी बीजेपी में सपा और आरएलडी के कई नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी शुक्रवार को बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन के कार्यों की समीक्षा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अगर इंडिया मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अभी बैठकों का दौर जारी है, आगे सीटों पर चर्चा होगी, उसके बाद ही कुछ स्थिति साफ होगी। महागठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के प्रियंका गांधी के नाम की सिफारिश पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यह उनकी निजी राय हो सकती है। मणिपुर में हिंसा पर उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश की सैर कर रहे हैं। पीएम को बेटियों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें बेरोजगारी पर फिक्र करनी चाहिए और महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जा सकते हैं। आज बुलंदशहर आने का मकसद कई है। कुछ संगठन के लोगों को संगठन का काम दिया गया था, जैसे न्याय पंचायत, ब्लॉक कमेटी, शहर कमेटी, वार्ड कमेटी, जहां पर हमने काफ़ी दिन से रिव्यू नहीं किया था, वो रिव्यू करने का दिया गया था कि जहां पर लोग निष्क्रिय हैं वहां दूसरे बनाए, तो आज उसकी समीक्षा थी। इसके साथ साथ अब वोटर लिस्ट में लोकसभा का चुनाव को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम या घटाने का काम या काटने का काम, अवैध वोट काटने का काम और जो पात्र हैं उनको बढ़ाने का काम शुरू किया है। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे ये है कि बीएलए बनाए जाने हैं। बीएलए फर्स्ट बनाया जाना है पूरे ज़िले में एक, और बीएलए सेकंड हर पोलिंग बूथ पे बनाया जाना है, तो उसका प्रोग्रेस। और इसके साथ साथ ये 1 अगस्त को संविधान बचाओ संकल्प सभा जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 9 तारीख से जौनपुर में शुरू हुआ था, मैं भी गया था। जौनपुर से फिर 10 तारीख को प्रयागराज में, 11 तारीख को कौशाम्बी में, 12 तारीख को कानपुर में। इसके बाद मैं लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगा हुआ हूँ। सहारनपुर से संगठन का काम देखते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो वो भी प्रोग्रेस में देख रहा हूँ कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आएंगे और भी नेता आएंगे, तो वो भी मैंने देखा है। देखिए साहब, स्थिति तो हम इंडिया की देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी है। पूरा इंडिया मजबूत है तो कांग्रेस मजबूत है, तो हम इंडिया को मजबूत करने में लगे हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा, कौन सी सीटें कौन लड़ेगा। तो अभी ये कई बैठकें होंगी। अभी इसके बाद मुंबई में बैठक है। आपने देखा कि पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, अब तीसरी मुंबई में है। अभी कई बैठकें होंगी और अभी 8-9 महीने चुनाव को है। चुनाव के नज़दीक जैसे आ जाएंगे तब कोई फैसला हो पाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन राम मंदिर के निर्माण कार्य में मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 1600 कारीगर और मजदूर दिन रात राम मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। अभी तक 900 मजदूर मंदिर निर्माण में लगे हुए थे, 700 मजदूरों को और लगाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले परिसर में चल रही अधिकांश योजनाओं को पूरा करने के लिए मजदूर बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूतल को अंतिम स्पर्श देने का काम जोरों से चल रहा है। जनवरी 2024 में भव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इससे पहले भूतल के सभी काम व यात्री सुविधाओं से संबंधित योजनाएं पूरी करने की तैयारी है।
परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए परकोटे निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए एलएनटीडी ने अपने वर्करों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है। अब 900 से बढ़ाकर 1600 मजदूरों को निर्माण कार्य में लगा दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में अलग अलग 3 शिफ्ट में वर्करों को तैनात किया गया है, जिसमें सुबह 8 से 12, दोपहर में 1 से 5 और रात्रि में 7 से 11 बजे तक निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर मजदूरों को रहने की व्यवस्था बनाई गई है। मुख्य रूप से राम जन्मभूमि परिसर के निकट रामकोट क्षेत्र में ही इनके रुकने का इंतजाम किया गया है। हालांकि इस स्थान पर पहले 500 वर्करों के ठहरने के लिए अस्थायी निर्माण कराया गया था, जिसके बाद वर्करों की संख्या को बढ़ाने के साथ ही ठहरने की सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। अयोध्या के रामघाट और मीरापुर डेरा बीवी के क्षेत्र में भी कुछ भवनों को मजदूरों के लिए आरक्षित किया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के चलते अन्य कई योजनाओं पर काम चल रहा है। भूतल के स्तंभों में जहां मूर्तियां बनाने में कारीगर जुटे हैं, वहीं प्रथम तल के स्तंभों को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए परिसर में परकोटा, बिजली केंद्र और यात्री सुविधा केंद्र का भी निर्माण कराया जा रहा है। पीलीभीत की गजरौला थाना पुलिस को शिवनगर के रामपाल के शव के टुकड़े दियोरिया के पास नहर से 2 बोरों में बरामद हुए हैं। एक बोरे में सिर और दोनों पैर मिले हैं, वहीं दूसरे बोरे में हाथ थे। उसका धड़ अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि बोरा फटने के कारण धड़ नहर में निकलकर बह गया है। पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी दुलारो देवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शिवनगर के 60 वर्षीय रामपाल की हत्या उसकी पत्नी दुलारो देवी ने 24 जुलाई की रात में कुल्हाड़ी से कर दी थी। बच्चों और लोगों को गुमराह करने के लिए उसने पति के गुमशुदा होने की बात कही थी। पुलिस ने जब दुलारो देवी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बताई। उसने बताया कि रामपाल आए दिन झगड़ा करते थे। 24 जुलाई को बेटा गाँव में दूसरे घर में सोया हुआ था, तभी चारपाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से की हत्या कर दी। इसके बाद कुल्हाड़ी से ही शरीर के टुकड़े कर उन्हें बोरों में भरकर निगोही ब्रांच नहर में फेंक दिया। बृहस्पतिवार शाम से ही पुलिस नहर में गोताखोरों की मदद से बोरों की तलाश कर रही थी। शुक्रवार सुबह दियोरिया के पास नहर से 2 बोरे बरामद हुए थे। दियोरिया में एक युवक नहर के पास गुजरा तो उसे नहर में पड़े बोरे पर संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे बरामद कर लिए। बोरे खोले तो उनमें रामपाल के शव के टुकड़े थे। एक में रामपाल का सिर व पैर मिले, दूसरे में हाथ थे। धड़ नहीं मिल सका। पुलिस नहर में धड़ की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि अधेड़ दुलारो देवी बरेली के नरियावल में एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसी दौरान रिठौरा के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों रिठौरा के एक मकान में अलग अलग कमरों में रहते थे। युवक से संबंध होने के कारण दुलारो का पति रामपाल से आए दिन विवाद होता था। फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सड़क किनारे खड़ी थार गाड़ी में मिला है। जानकारी के अनुसार नगला सिंधी थाने के पिपरिया गांव के पास थार गाड़ी से युवक का शव बरामद हुआ। युवक के बीच माथे में गोली मारी गई है। जिस थार गाड़ी में शव मिला उसका अभी नंबर भी नहीं आया है। युवक की पहचान आगरा के ताजगंज के महुआ खेड़ा निवासी धर्मवीर यादव के रूप में हुई है। पिता की 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र यादव ने बताया कि धर्मवीर बीती शाम को घर से निकला था। रात 10 बजे उससे घर वालों की बात भी हुई थी। उसने बताया था कि कमरे पर ही है। पिता की मौत के बाद धर्मवीर ने अपना पूरा परिवार संभाल लिया था। 2 बहनों में इकलौता भाई था। बड़ी बहन उमा की शादी हो चुकी है, छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। धर्मवीर के पिता जमींदार थे। वह पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था। 10 दिन पहले ही थार गाड़ी ली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौन के उरई के रेलवे स्टेशन रोड पर छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व के लिए मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वर्चस्व के लिए सरेआम छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के पास पुलिस फोर्स के बावजूद छात्र उत्पात मचा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों में दाऊद बनने का शौक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाकर वीडियो भी वायरल किया है। जालौन में मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर पुलिस बल ने फुट मार्च किया। सीओ कोच राम सिंह के नेतृत्व में मुस्लिम बाहुल्य आबादी त्योहार पर उपद्रव करने वालों को फ्लैग मार्च करके अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। कस्बे के आजाद नगर, भगत सिंह नगर, अराजी लैन में पुलिस ने पैदल मार्च कर स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराया। आपको बता दें कि चंद्रकुआ चौराहे से मुहर्रम का जुलूस निकलता है। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने भी जुलूस मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। रायबरेली के गदागंज थाने के जलालपुर दही गांव में सफाई कर्मी पर दबंगों ने कहर ढाया है। दबंगों ने सफाई कर्मी की पिटाई की है और जाति सूचक गालियां भी दी है।
सफाईकर्मी की पिटाई से दर्जनों सफाई कर्मियों में रोष है। दर्जनों सफाई कर्मियों ने काम छोड़कर दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। रायबरेली के मीठापुर गांव में घरेलू विवाद के चलते पिता ने पुत्री पर ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुत्री को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि वह और उसकी पुत्री सपना घर के बाहर लेटी थी, तभी उसका पति राम भरोसे शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा। वह पानी लेने दूसरी तरफ गई। इसी बीच राम भरोसे घर के अंदर से कुल्हाड़ी निकाल लाया। जब उसकी 16 वर्षीय पुत्री सपना ने पिता को रोकने का प्रयास किया तो राम भरोसे ने सपना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके उसके दोनों कंधों पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित पुत्री की शिकायत पर पहुंची पुलिस आरोपी राम भरोसे को कोतवाली ले आई है। वहीं पीड़िता का सीएचसी में उपचार के बाद परिजन उसे घर ले आए। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के फरकना गांव में दबंगों ने युवक से मारपीट के बाद उसे चाकू मार दिया। चाकू के हमले से युवक घायल हो गया। पीड़ित युवक ने थाने में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पहासू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि फरकना गांव का शिव कुमार गांव के टेम्पो स्टैंड पर बैठा था। उसी दौरान करीब आधा दर्जन दबंगों ने उसके साथ मारपीट और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बचाने आए भाई के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।